Hello everyone, please watch the video till end and do the practice questions given at the end, and also don't forget to like and subscribe. Today we will learn multiplication and division of fractions. ठीक है, सो आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन में. सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मोस्टली 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सेकंड आपका क्वेश्चन ऐसे आता है. अगर हमारे पास ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे कोई भी एलसीएम नहीं निकालना है. ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हमें एलसीएम की नीड नहीं होती है. क्लियर, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. क्लियर, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं 2/5 है, ये एज इट इज़ हम लिख देंगे. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 25. क्लियर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करना होता है या तो आप डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई. आप 2 को और 25 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 से 25 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं. क्लियर, सो 5 1 = 5, 5 5 = 25. ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, और मल्टीप्लाई सामने सामने, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. क्लियर, सो यहाँ पे 5 और 25 ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हमने डिवाइड कर दिया. नाउ 5 2 ज़ा, अब हमारे पास क्या नंबर बचा है, 2 × 5 और 1 है यहाँ पे, इसकी कोई नीड नहीं है. 2 5 ज़ा 10. सो दिस इज द आंसर. सो नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. 4 1 ज़ा 4 + 1 इज 5/4. क्लियर, 4 1 ज़ा 4, फिर आगे +1 इज 5/4. नाउ 2/5 मल्टीप्लाई 4/5. सो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई एलसीएम की नीड नहीं होती है, हमें कोई भी एलसीएम की ज़रूरत नहीं है. तो हम सिंपली क्या करना है, हमें या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड. पहले हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं. सो लेट्स सी, 4 यहाँ पे है, 4 1 ज़ा 4 आपस में कट हो गया, 5 1 ज़ा 5 आपस में कट. तो अगर ऐसे डिवाइड हो सकते हैं तो पहले हम उन्हें डिवाइड करेंगे, फिर जो बच जाते हैं, अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा है, ओनली 2, सो 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ओनली 5, सो 5. द आंसर इज 2/5. द आंसर इज 2/5. क्लियर, सो दिस इज द मेथड. ऐसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ एलसीएम. एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं होती है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में. सिंपली आपको बस ये चेक करना है, आपस में अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 4 डिवाइड हो रहा है. क्लियर, और ऐसे ही 5 5 भी आपस में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो. सो नाउ वी विल कम टू डिवीजन. डिवीजन भी बेटा सेम ऐसे ही होता है मल्टीप्लाई के जैसे. डिवीजन में भी हमें एलसीएम की कोई नीड नहीं होती है. बस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल करना होता है. रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना होता है एक फ्रैक्शन को. रेसिप्रोकल, सो देखो हम कैसे करेंगे इसे. फर्स्ट फ्रैक्शन हम सेम एज इट इज लिख लेंगे. डन. ये जो डिवाइड है इसे हम बना देंगे मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी. ठीक है बेटा, तो जैसे ही आप इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्लियर, सो रेसिप्रोकल ऑफ 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/4. ये जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा करना है, दैट्स इट. ठीक है, सो अब हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया फ्रैक्शन को. अब हम ये सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, कोई नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहा है आपस में, सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, कोई नंबर आपस में डिवाइड तो नहीं हो रहा है. सो 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 ज़ा 21 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. क्लियर, अब ये डिवीजन हो गया सारा. अब हमें बस चेक करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 है और 1 है. सो 2 1 ज़ा 2
न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 7 और 1, 7 1 जा 7, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें कोई एलसीएम नहीं निकालना है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये चेक करना है आपस में अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे और बाकी फिर मल्टीप्लाई करके आंसर। क्लियर। और डिवीजन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसे उल्टा कर देते हैं। क्लियर, उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ 4/3 क्या हो जाएगा, 3/4, और बस फिर डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर, easy ना। So now here is some practice work for you. Practice these questions and I will meet you in the next video. Thank you.